हम हर एक दिन बहुत सारे निर्णय लेते हैं, है ना? अब उनमें से कई छोटे होते हैं, जैसे आप जानते हैं मैं नाश्ते में क्या खाने वाला हूँ, मैं क्या पहनने वाला हूँ, क्या मैं घास काटने जा रहा हूँ या मछली पकड़ने। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरे लिए मछली पकड़ना बहुत अधिक आध्यात्मिक लगता है। ये निर्णय जरूरी नहीं कि जीवन बदलने वाले हों, लेकिन जीवन में कुछ बड़े निर्णय होते हैं, बड़े चौराहे होते हैं जो आपके बाकी जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। और इजरायली अब लेविटिकस अध्याय 17 में उस तरह के चौराहे पर हैं। याद रखें, वे वादा की गई भूमि में प्रवेश करने से 3 महीने से भी कम समय दूर हैं, और जब वे उन सभी नैतिक और धार्मिक रूप से भ्रष्ट कनानियों के बीच पहुंचेंगे तो उन्हें बहुत सारे बड़े निर्णय लेने होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि क्या वे इस दुनिया में भगवान का पालन करेंगे या भगवान के बजाय दुनिया का पालन करेंगे। उनके निर्णय सीधे उन कानूनों और दिशा निर्देशों से जुड़े हैं जो हमें यहां अध्याय 17-20 में विस्तार से बताए गए हैं। तो जैसे हम इन अध्यायों के माध्यम से काम करते हैं, मैं हमारे विचारों को संरचना देना चाहता हूं और कुछ शाश्वत सिद्धांत प्रदान करना चाहता हूं जब हम आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत नंबर 1 ये है, जब लोग केवल भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान का सम्मान होता है। अब आप सोच सकते हैं कि इजरायलियों ने पहले ही यह समझ लिया था कि केवल भगवान की पूजा करना ही सही है। हालांकि जैसे ही अध्याय 17 शुरू होता है, भगवान कुछ नए कानून देते हैं। यहां एक कानून है जो तंबू प्रणाली के अलावा किसी भी जानवर की बलि देने से मना करता है। वास्तव में यहां पद 7 में कहा गया है, वे इस्राएल अब वे अपनी बलियां बकरी के दानवों को नहीं चढ़ाएंगे जिनके पीछे वे वेश्यावृत्ति करते हैं। अब मुझे आपको बताना है, यह यहां एक चौंकाने वाला खुलासा है। भगवान कृपा पूर्वक इजराइल को वादा की गई भूमि में बसाने की तैयारी कर रहे हैं और वे जंगल में दानवों को बलि चढ़ा रहे हैं। आप मजाक कर रहे हैं। अब मैं उम्मीद करता कि भगवान, आप जानते हैं, यहां पर आखिरकार उनसे थक जाएंगे, उन्हें सबको नष्ट कर देंगे और फिर से शुरुआत करेंगे। लेकिन फिर क्या आप खुश नहीं हैं कि भगवान एक वाचा पालक वादा हैं? वह उन्हें एक नया कानून देता है और इसके साथ और भी अधिक कृपा। भगवान यहां रक्त के सेवन को भी मना करते हैं, जो झूठी पूजा में सामान्य प्रथा थी। इजराइल के लोगों को मांस खाने से पहले रक्त को निकालने के लिए कहा गया है। हमें यहां पद 11 में बताया गया है, मांस का जीवन रक्त में है, और मैंने इसे आपके लिए वेदी पर आपकी आत्माओं के लिए प्रायश्चित करने के लिए दिया है। सुनो, इससे पहले कि किसी को यह पता हो कि आज हम जो जानते हैं वह यह है कि हमारा जीवन हमारे रक्त पर निर्भर है। भगवान बलिदान के जानवर के रक्त का उपयोग प्रायश्चित के लिए करते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि रक्त उसी जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। अब इन सभी चीजों का संकेत यीशु मसीह की ओर है। 1 पतरस 1:19 और उसका कीमती रक्त। हम इस बात के बारे में बात करते हैं कि हमें उसके रक्त से खरीदा गया है। प्रेरितों के काम अध्याय 20 पद 28। क्यों? क्योंकि वह हमारे लिए अपना जीवन दे रहा है। रक्त जीवन के सार का प्रतिनिधित्व करता है। यीशु ने अपना रक्त बहाया। इसका मतलब है कि वह अपना जीवन हमारे लिए बलिदान कर रहा है ताकि हम शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकें। अब जैसे ही हम लेविटिकस की पुस्तक में अध्याय 18 की ओर बढ़ते हैं, हमें एक और शाश्वत सिद्धांत दिया गया है। यहां है, जब हम केवल उसके शब्द का पालन करते हैं तो भगवान का सम्मान होता है। यहां पद 3 में भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वह अपने कानूनों और दुनिया के लोगों के कानूनों की तुलना कर रहे हैं। वह यहां कहते हैं, आप उस तरह से नहीं करेंगे जैसे वे मिस्र की भूमि में करते हैं जहां आप रहते थे, और आप उस तरह से नहीं करेंगे जैसे वे कनान की भूमि में करते हैं जिसकी मैं आपको ओर ले जा रहा हूं। आपको इन नादुर चलना भी उनके कानूनों में, यानी उनके नियमों के अनुसार। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि मिस्रवासी और कनानवासी के पास कानून और नियम थे, लेकिन जो वे कानूनी या वैध मानते थे वह जरूरी नहीं था कि भगवान अपने लोगों के लिए वैध मानते थे। और मुझे बताने दीजिए, आज हमारे देश में हम अपने ही अदालतों के आदेशों का पालन नहीं करते। जो वे कानूनी या वैध मानते हैं वह जरूरी नहीं कि बाइबल के अनुसार हो। और इसलिए यहां इस अध्याय के बाकी हिस्से में भगवान कुछ विशेष यौन,
पापों की सूची देंगे जिन्हें वह मना कर रहे हैं, वे पाप जो मिस्र और कनान में प्रचलित थे। भगवान इन पापों का वर्णन यहां पद 17 में विकृति के रूप में करते हैं। वह यहां पद 22 में उन्हें घृणा कहता है, वह यहां पद 23 में उन्हें विकृति कहता है, और भगवान पद 30 में इस प्रकार निष्कर्ष निकालते हैं, तो मेरे आदेश का पालन करो, कभी भी इन घृणित रीति रिवाजों का अभ्यास न करो। वे कानूनी हैं, भगवान उन्हें घृणाएं कहते हैं। देखिए, भगवान प्रभावी रूप से कह रहे हैं, मेरे शब्दों के अनुसार जियो और तुम इस भूमि में संतोष की जिंदगी का आनंद लोगे। लेकिन अगर आप मिस्र और कनान के लोगों की तरह जीते हैं तो आप असंतुष्ट रहेंगे, आप उतने ही निराश होंगे जितने वे हैं। अब हम यहां अध्याय 19 में एक और शाश्वत सिद्धांत खोजते हैं, और यह है कि जब हम उसकी पवित्र प्रकृति की नकल करते हैं तो भगवान का सम्मान होता है। पद 2 में इस अध्याय के लिए हमारे लिए विषय निर्धारित किया गया है, तुम पवित्र रहोगे क्योंकि है तुम्हारा भगवान पवित्र हूं। पवित्र होने का क्या मतलब है? हमें इस सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम में से कोई भी उस स्थिति पर नहीं पहुंचता जिसे तुम जानते हो पूर्ण पवित्रता कहेंगे। पवित्रता आपकी पूर्णता नहीं है, यह आपके जीवन में आपकी खोज है, यह आपके जीवन में आपकी प्राथमिकता है। वास्तव में मैं पवित्रता को इस दिशा रूप में सोचता हूं जिसमें आपके पैर इशारा कर रहे हैं। अब पवित्रता यहां अध्याय 19 में इस तरह के कार्यों के माध्यम से व्यक्त की गई है, जैसे कि अपने माता पिता का सम्मान करना, पद 3, मूर्तियां नहीं बनाना, पद, और यहां गरीबों की मदद करना, पद 9 से 10। इस अध्याय में 15 बार तुम पढ़ोगे, मैं ही भगवान हूं या मैं भगवान तुम्हारा भगवान हूं। दूसरे शब्दों में यह मनुष्य के शब्दों पर आधारित नहीं है, यह भगवान के शब्दों पर आधारित है, और भगवान का शब्द गैर परक्राम्य है। मुझे याद है कि मैंने एक प्रसिद्ध अभिनेता के बारे में पढ़ा था जो एक समय पर अपने मृत्युशैया पर था। एक दिन उसकी पत्नी अंदर आई और उसे बाइबल पढ़ते हुए पाया, और वह चौंकी और उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी बाइबल पढ़ते नहीं देखा, तुम्हें अब इसमें रुचि क्यों है? और उसने कहा, खैर मैं वास्तव में रुचि नहीं रखता, मैं छिद्रों की तलाश कर रहा हूं। खैर, भगवान के पास कोई छिद्र नहीं है। लेकिन गलत मत समझो, जब भगवान हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाते हैं तो वह जीवन से सारी मस्ती नहीं छीनना चाहते, वह हमें पाप के परिणामों और धोखे से बचाना चाहते हैं जो हमें हार और निराशा की ओर ले जाता है और जीवन में असंतोष। ईश्वर का इस्राएलियों और हमारे लिए दिया गया शब्द जिसे हम आज भी लागू करते हैं, उसके लोगों के प्रति उसकी चिंता और प्रेम का एक अभिव्यक्ति है। अब यहां अध्याय 20 में भगवान इन पवित्रता के सिद्धांतों को मजबूत करते हैं, 15 विभिन्न पापों का वर्णन करके जिन्हें वह अपने लोगों से बचने के लिए कहते हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है। यहां पद 2 में भगवान मोलक की पूजा करना शामिल है, जिसमें बाल बलिदान शामिल होता, और माध्यमों और मृतात्माओं से संपर्क करने वालों के पास जाना, यानी आत्मा के प्राणियों के साथ संपर्क की तलाश करना, मृतकों के साथ संपर्क की तलाश करना, पद 6 में। यहां पद 9 में अपने पिता और माता को शाप देना भी शामिल है। यहां कई यौन पापों की सूची दी गई है, विवरण, और मुझे बस ये जोड़ने दो। भगवान आज वास्तव में यौन गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, और मुझे बताने दो, ये एक छोटी सी निर्णय नहीं है जो तुम लेने जा रहे हो, जैसे कि तुम नाश्ते में क्या खाने वाले हो। यह एक साधारण बात नहीं है, यह वास्तव में जीवन में एक महत्वपूर्ण चौराहा है जो आपके बाकी जीवन को प्रभावित कर सकता है। भगवान ने वास्तव में हमें यौन गतिविधियों के लिए बनाया है, बशर्ते कि यह उसके अनुसार हो, शादी के लिए उनकी दिशा। लेकिन वह यहां सेक्स और विवाह के लिए अपनी योजना का उल्लंघन करने के बारे में कुछ बहुत गंभीर चेतावनियां देते हैं। यह मुद्दा आज के व्यक्तियों के लिए एक चौराहे का अनुभव बनने जा रहा है, और मुझे बताने दो, राष्ट्रों के लिए भी, ठीक वैसे ही जैसे तब इज़राइल के लिए था। आज किसी भी राष्ट्र के लिए यह एक चौराहा है। क्या इज़राइल के लोग मिस्रियों की तरह व्यवहार करने जा रहे हैं और कनानी लोग
या क्या वे भगवान के लोगों की तरह व्यवहार करने जा रहे हैं? भगवान अपने लोगों को चेतावनी देते हैं जब वह पवित्र न्याय का अपना निर्णय सुनाते हैं। आप जानते हैं, यह मुझे हमारे देश के एक संस्थापक पिता की याद दिलाता है जिन्होंने 200 साल से अधिक पहले लिखा था, जब मैं सोचता हूं कि भगवान न्यायपूर्ण हैं और उनका न्याय कभी सोता नहीं है, तो मैं अपने देश के लिए कांपता हूं। सदा सुनो प्रिय, ये शाश्वत सिद्धांत सच हैं, न केवल इस्राएल के लिए बल्कि हर पीढ़ी के लिए। और आपके जीवन का इससे बड़ा निवेश कुछ नहीं है कि आप भगवान के साथ चलें और हमारे खोए हुए, भ्रमित, असंतुष्ट दुनिया तक पहुंचने के उनके काम में शामिल हों। जब हम सुसमाचार को जीते हैं, जिसमें उसका निर्णय, पाप की परिभाषा, लेकिन मसीह में क्षमा और स्वतंत्रता शामिल है। खैर, अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।